हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विकास टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है हमारा पर्यावरण। ये आपके सामने लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे न डालें, आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। पहले रीडिंग है आपका संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा 6 है या आप किसी अन्य क्लास का बनाना चाहते हैं तो उसका भी आप बना सकते हैं। विषय आपका सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे हमारा पर्यावरण। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला सामान्य उद्देश्य है बच्चों को पर्यावरण विषय की विभिन्न जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में बताना। तीसरा, बच्चों को पर्यावरण असंतुलित होने के कारणों को बताना। चौथा, बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना। पांचवा है पर्यावरण का समस्त जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताना। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला आपका है, पहला है ज्ञानात्मक, छात्र हमारा पर्यावरण विषय के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्र हमारा पर्यावरण के विषय में दी गई जानकारी समझ लेंगे या समझ सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे, छात्र हमारा पर्यावरण के विषय से जुड़े असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको लिखना है एक ऐसा चित्र जिसमें गांव के पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, उड़ती चिड़िया हो, चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। जो भी आप बनाएंगे उसको लिख लेंगे, जो भी आप सहायक सामग्री बनाते हैं उसको लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आपका रहेगा प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण, व्याख्यान विधि, जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। इसके बाद आपका पूर्व ज्ञान है। अगले पेज में आते हैं, पूरा पेज दिखा देते हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है। शिक्षण विधि के बाद आपका रहता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र हमारा पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से अगला प्रश्न आपको स्टार्ट करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैसे। जैसे प्रश्न आपका पहला है कि आप कहाँ रहते हैं, तो गांव में या शहर में। आपके शहर गांव या शहर गांव के चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं, तो बाग, तालाब, स्कूल, सड़क आदि। बाग, स्कूल, सड़क, तालाब आदि में सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, तो पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब मिलकर हमारा पर्यावरण के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण 1 होगा। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिख लेंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शिक्षा बिंदु लिखना है। शिक्षा बिंदु है आपका पर्यावरण का अर्थ। यहाँ पे आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखना है, जो भी आप हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है, आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना ही लिख लेंगे। यहाँ पे आपका इतना ही प्रस्तुतिकरण है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर इधर आवरण, जहाँ पर का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात हम सब जिस सजीव या निर्जीव वस्तुओं से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है।
तथा ये वस्तुएं पर्यावरण के अंग हैं, अर्थात हमारे चारों ओर जो भी है पर्यावरण है। इसके बाद आपका अगले पेज में आते हैं, बोध प्रश्न लिखेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न लिखना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होगा। यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप वो लिख लेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? परिधन आवरण। परि का अर्थ क्या है? तो चारों ओर से या आवरण। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका मौन हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे प्रस्तुतिकरण नेक्स्ट। जो भी आपका प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण 2 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका पर्यावरण के भाग, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसे लिख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर दें। पर्यावरण की 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण मनुष्य बनाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसका निर्माण करता है वही उसका सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकघर, अस्पताल सामाजिक पर्यावरण के ये उदाहरण है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको फिर बोध प्रश्न करना है। यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। प्रश्न 2 है, 2 भाग कौन कौन से हैं? तो सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। फिर अगला है नेक्स्ट प्रस्तुति प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो आपका ये समस्यात्मक मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण अगला डाल लेंगे, 3 है आपका, डाल लेंगे आप। शिक्षण बिंदु आपका प्राकृतिक पर्यावरण, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिर्फ इतना ही आपको लिखना होता है, इसमें और कुछ नहीं लिखना होता है। तो आपका प्रस्तुतिकरण है। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी में प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों से प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। हमारे चारों ओर जो भी प्रकृति द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। ये सभी संसाधन प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके बाद आप सैंपल कार्य करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको जो लास्ट में आपको सैंपल कार्य करना होता है। आप चाहें तो प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के साथ में आप सैंपल कार्य कर सकते हैं, एक कॉलम साइड में बना के। बट सामाजिक विषय के जो सामाजिक विषय के लेसन प्लान होते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप लास्ट में जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद आप सैंपल कार्य कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा सैंपल कार्य नहीं होता है, तो आप लास्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लैक चार्ट पे मेन जो बिंदु है उन्हें लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका सैंपल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको निरीक्षण कार्य लिखना है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों से सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे लेसन प्लान के, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट के वहाँ पे वीडियो पड़े हुए हैं, लेसन प्लान पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे जो भी आप हैं और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2। दूसरा प्रश्न, आवरण का अर्थ क्या है? तो घिरा हुआ। तीसरा है, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। प्राकृतिक पर्यावरण के क्या उदाहरण हैं? तो जल, स्थल, जीव जंतु आदि। गृह कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से हमारा पर्यावरण के विषय में
घर से पढ़कर लिख कर लाने का आदेश देगी या कहेगी। इसके बाद आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट करते हैं। कमेंट में यही लिखना होता है जैसे आपने टीचिंग की उसी को लिखना होता है। आपने प्रस्तुतिकरण कैसा किया, प्रस्तावना प्रश्न निकाला नहीं निकाला, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका सैंपल कार्य का कैसा है, यही सब लिखा जाता है। तो ये आपका दी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।